welcome back on my YouTube channel Commerce with Amarjit, and this is my 14th lecture from second chapter Change in Profit Sharing Ratio among the Existing Partner. Okay, ये जो हम लोग अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म को जो इस बुक को जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं उसका ये सेकंड चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और उसका आज ये 14th लेक्चर है। लेक्चर 12th में और लेक्चर 13th में हमने कंप्लीट किया था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कैसे हम गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे जब रेशियो में चेंजेस होगा। ठीक है, उसका हमने ट्रीटमेंट किया था और हमने समझा था गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो से कैसे हम जनरल एंट्री में ट्रांसफर करते हैं। गेनिंग पार्टनर इज ऑलवेज डेबिट एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ऑलवेज क्रेडिट, उसको हमने समझा था लेक्चर 12th में और 13th में। आज ये 14th लेक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये लेक्चर आज का आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, तो इसमें हम आज डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। कैसे आप ट्रीटमेंट करोगे, कैसे आप जनरल एंट्री में ट्रांसफर करोगे रिजर्व को और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस को। ठीक है, देखिए ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये सारा जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ओके, देन रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, देन मैं आगे और भी वीडियोस लाऊंगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, देन हाउ टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये सारा जो टॉपिक है 4-5 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके अपकमिंग चैप्टर्स के लिए, एडमिशन और रिटायरमेंट के लिए, जहां से 8 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स आता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये। अगर ये सेकंड चैप्टर को आप अच्छे से करोगे तो थर्ड चैप्टर में एडमिशन में आपको सिर्फ इसको यूज करना है, क्योंकि वहां पे भी आपको ये पढ़ना है सारा टॉपिक और यहाँ पे भी पढ़ना है। तो आपको सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग इसको अच्छे से पढ़े और यहीं पे ही आप कवर करें इसको। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को पूरा देखिए और सीक्वेंस में देखिए ताकि आपका डाउट क्लियर हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि रिजर्व होता क्या है। देखिए रिजर्व मेनली हो सकते हैं जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मैं एक सेपरेट से अलग से वीडियोस बनाऊंगा जहां पे मैं उसका जनरल बताऊंगा। आज हम लोग बात करेंगे एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व का कैसा ट्रीटमेंट करते हैं। रिजर्व मतलब कोई भी रिजर्व हो, ठीक है, और लॉसेस का। देखिए रिजर्व होता क्या है। रिजर्व सबसे पहले तो रिजर्व वो होता है जो पार्टनरशिप बिजनेस चल रहा है और प्रॉफिट का कुछ भाग जो हम फ्यूचर के लिए बचा के रखते हैं उसको बोलते हैं रिजर्व। ओके, फ्यूचर के लिए कुछ प्रॉफिट का भाग बचा के रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिजर्व बोलते हैं। ओके, और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, एक्युमुलेटेड का मतलब होता है इकट्ठा। एक्युमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट का वो भाग जो डिस्ट्रीब्यूट करना था लेकिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, रखा गया है फ्यूचर के लिए, उसको बोलते हैं एक्युमुलेटेड प्रॉफिट। तो रिजर्व का मतलब होता है प्रॉफिट का वो भाग जो कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, रखा गया है फ्यूचर पर्पस के लिए। और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे लेकिन उसको अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, रखा गया है। ठीक है, और लॉसेस कैसा हो सकते हैं। देखिए कभी कभी हम बिजनेस स्टार्ट किए 2001 में और 2010 में डिसाइड हुआ कि न्यू रेशियो होना चाहिए पार्टनर्स का, और कभी भी हम न्यू रेशियो फाइंड करेंगे तो आपको पता है सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग निकाल के ही हम उसको फाइंड कर सकते हैं। तो लॉसेस बिजनेस जब स्टार्ट हुआ तो हो सकता है वहां पे 10 लाख रुपए का लॉस लग गया, 10 लाख का एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस मतलब क्या, बिजनेस आप स्टार्ट किए और वहां पे एडवर्टाइजमेंट करने में ही ज्यादा पैसा लग गया। तो पार्टनर्स डिसाइड करेंगे कि उस पैसे को हम लोग 10 लाख का एक्सपेंडिचर है तो उसको हम फ्यूचर में 10 साल में 1-1 लाख रुपए का रिकवर करेंगे। ठीक है, लेकिन बिजनेस चल रहा है लेकिन सडनली पार्टनर ने डिसाइड किया कि रेशियो को चेंज करना है, रेशियो का नया रेशियो बनाना है। तो उस समय में जो भी लॉस है वो लॉस को भी पार्टनर्स लोग को भी बेयर करना पड़ेगा अपना ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो भी रिजर्व है, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है या ये लॉस है, ये हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर होता है पार्टनर्स को। क्या, ये हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर होता है। रिजर्व और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट का दो केस है, when reserve are transferred to capital account। ठीक है, यहां पे होगा when reserve are transferred to capital account। मतलब पहला केस में अगर आप रिजर्व या एक्युमुलेटेड प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है तब हम ये सब कुछ करेंगे। अगर ट्रांसफर नहीं करना है
तो क्या होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम केस पढ़ रहे हैं व्हेन रिजर्व और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब रिजर्व और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो कैसे करेंगे? ये ट्रांसफर होगा सिंपल सा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स का। क्यों? क्योंकि इसमें किसी नए पार्टनर का कोई मेहनत नहीं है। जो पुराना पार्टनर अपना मेहनत अपना सब कुछ लगा के बिजनेस को बनाया है ना, उसी को ये प्रॉफिट लेने का हक है। तो उन्हीं को ही उन्हीं के ओल्ड रेशियो में ही ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो आप अभी समझ गए रिजर्व का मतलब, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब। हम लोग केस फर्स्ट पढ़ रहे हैं, रिजर्व एक्युमुलेटेड प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है। ठीक है, वीडियोस थोड़ा लंबा हो सकता है अकाउंट्स का, लेकिन आपको रिक्वेस्ट है आप सभी से वीडियोस को पूरा देखिए ताकि आपका डाउट क्लियर हो। ओके, अब इसका हम बात करेंगे जनरल एंट्री के बारे में। देखिए, आप याद करिए, जब आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते थे, है ना, एप्रोप्रिएशन मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, जहां पे हम जो भी रिजर्व था, है ना, उसको हम क्या करते थे, इंटरेस्ट कैपिटल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूट करते थे, पार्टनर्स लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, देते थे, है ना। मतलब कि एक प्रकार से पार्टनर को क्या मिल रहा है, क्या रिजर्व मिल रहा है। और कभी भी पार्टनर्स लोगों को कुछ भी मिलता है तो क्या है, नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल लगता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड गेन आर क्रेडिट। अगर यहाँ पे रिजर्व और प्रॉफिट अगर पार्टनर्स लोगों को मिलेगा तो पार्टनर्स क्या होंगे, सिंपल सा है, पार्टनर्स डेबिट होंगे। तो यहाँ पे जनरल पार्टनर्स क्या होगा, पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम है, तो इनकम से क्या होगा, क्रेडिट होगा। इसीलिए यहाँ पे पार्टनर्स क्या होगा, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कभी भी सिंपल समझना है, आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को समझिए, आप ही समझ जाओगे। रिजर्व का एक्युमुलेटेड प्रॉफिट का ट्रांसफर कैसे होता है, रिजर्व या एक्युमुलेटेड प्रॉफिट पार्टनर्स लोगों को मिलेगा, तो पार्टनर्स लोगों को मिलता है ओल्ड रेशियो में, तो पार्टनर्स लोगों के लिए क्या है, ये इनकम है, और इनकम से क्या होगा, क्रेडिट होगा। इसीलिए यहाँ पे है जनरलिटी टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और डेबिट क्या होगा, डेबिट होगा उसका रीजन, मतलब कि क्या, रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर सबको? पार्टनर्स लोगों को मिलता है रिजर्व, पार्टनर्स लोगों को प्रॉफिट मिलता है, इसीलिए क्या होता है, पार्टनर्स लोग क्या होते हैं, पार्टनर्स लोगों को इनकम हो रहा है, इनकम से क्या होगा, क्रेडिट, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया, उनके कैपिटल में ऐड हो गया पैसा सारा। और क्यों हुआ, रिजर्व को ट्रांसफर किया, तो उसको रीजन को क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे, रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस। यहां पे ये समझना है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉफिट के बारे में, कैसे आप समझोगे। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में मैं बता दे रहा हूं, कभी भी आप जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते थे, तो वहां पे जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को सॉल्व करते थे, तो अगर प्रॉफिट डेबिट में आता था, है ना, मतलब कि हम सॉल्व किए, क्रेडिट साइड ज्यादा है, तब हम प्रॉफिट क्या करते थे, डेबिट में लिखते थे ना, टू प्रॉफिट, और उसको ट्रांसफर करते थे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो कभी भी बैलेंस शीट अगर दिया हुआ है, बैलेंस शीट अगर दिया हुआ है, देखिए रिजर्व, सारे रिजर्व बैलेंस शीट में इसलिए आते हैं क्योंकि बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में इसलिए आते हैं, ओके, लायबिलिटीज एंड एसेट्स। आपको यहाँ पे आगे चल के एडमिशन में बैलेंस शीट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, ठीक है। तो हम कैसे समझेंगे कि कौन सा प्रॉफिट है कौन सा लॉस है, सिंपल सा लॉजिक है। अगर बैलेंस शीट के अंदर अगर इस साइड में प्रॉफिट दिया हुआ है, लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट दिया हुआ है, उसका मतलब क्या होता है, वो प्रॉफिट है, क्या है, प्रॉफिट है। और कोई भी प्रॉफिट कहां जाएगा, जब हम रिजर्व को या प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं तो कहां जाएगा, डेबिट से जाएगा क्रेडिट में, ओके। तो बैलेंस शीट के अंदर अगर प्रॉफिट दिया हुआ है, यहां पे लिखा गया है प्रॉफिट, इसका मतलब ये डेबिट, ये क्या है, ये प्रॉफिट है। अगर आपको बैलेंस शीट के अगर क्रेडिट, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिया हुआ है प्रॉफिट, तो ये क्या हो जाएगा, ये लॉस है, ठीक है। हम लोग लिखते हैं क्या, हम प्रॉफिट एंड लॉस बोल के लिखते हैं ना। तो बैलेंस शीट के अंदर में अगर प्रॉफिट है लायबिलिटी साइड में, तो वो प्रॉफिट होता है, और बैलेंस शीट के अंदर में अगर उस साइड में प्रॉफिट है तो क्या होगा, वो लॉस है, ओके। प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, लॉस है, वो ये आपको समझना है, आप फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। अगर कभी कभी नोट में बाहर में प्रॉफिट दिया है, लिखा गया है अगर प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, क्या, क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट, क्या, क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट। और दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस,
मतलब क्या होगा, लॉस। इसको याद रखना है, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ज्यादातर इसमें कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट, लेकिन याद रखना है आपको, अगर बैलेंस शीट के अंदर में प्रॉफिट अगर लायबिलिटी साइड में है तो वो प्रॉफिट है, अगर उस साइड में है तो क्या होगा, ऐसे साइड में तो क्या होगा, लॉस है। क्योंकि आप जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते थे तो वहां पे हम जब प्रॉफिट निकालते थे तो प्रॉफिट आता था मेरा डेबिट साइड में, एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में प्रॉफिट आता था, लेफ्ट साइड में आता था। ओके, और जब लॉस होता था बिजनेस का, पार्टनरशिप का, तो कहां लिखते थे हम, लिखते थे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, राइट साइड में लिखते थे। ठीक है, उसी तरह से अगर नोट में दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस का मतलब होता है क्या, लॉस। ठीक है, इसका जनरल एंट्री क्या होगा, जनरल एंट्री सिंपल सा होगा, रिजर्व अकाउंट डेबिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, अगर प्रॉफिट है तो डेबिट, अगर वहीं पे अगर लॉस हुआ है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। देखिए, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे पार्टनर्स क्या है, यहाँ पे पार्टनर्स है क्रेडिट, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाके हम लिखेंगे रिजर्व, क्या, रिजर्व लिख देंगे हम। यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट क्या है, डेबिट, तो प्रॉफिट को हम, यहाँ डेबिट है ना, डेबिट से उठा के क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के क्रेडिट में, लिखेंगे पीएल, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये प्रॉफिट का एंट्री है, प्रॉफिट होगा तो डेबिट करेंगे, अगर बिजनेस में लॉस हो गया तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। कोई भी एक्सपेंडिचर हो, कोई भी लॉस हो, क्या होगा, तब वहां पे क्या होता है, ये है प्रॉफिट एंड लॉस, ये क्या है, ये है आपका मान लीजिए डेबिट बैलेंस, ये लॉस है तो ये क्या होगा, क्रेडिट, और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कोई एक्सपेंडिचर हो भी क्या होगा, क्रेडिट, और पार्टनर्स क्या होंगे, डेबिट। ठीक है, तो यहां पे आप सिंपल से समझ सकते हो, रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पार्टनर्स लोगों को मिलता है, पार्टनर्स लोगों के लिए इनकम है, इसलिए क्या होता है, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसका हम जब पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, पार्टनर्स क्या है, क्रेडिट है, तो पार्टनर्स के पार्टनर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाके नाम लिख देंगे रिजर्व का और प्रॉफिट एंड लॉस का, क्योंकि हम यहाँ पे लेजर बनाते हैं। ओके, और अगर बिजनेस में आपका लॉस हुआ है तब क्या होगा, उल्टा होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लॉस हुआ है, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये कहां लिखेंगे हम, जब आप प्रॉफिट को यहां लिख रहे हो तो लॉस को कहां लिखोगे, यहां लिखोगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, टू एक्सपेंस, टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस है। तो यहां पे आपको, हम लोग इसको इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि आगे हमको इन सभी को जनरल एंट्री करना है। मैक्सिमम एग्जाम में आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ साथ जनरल एंट्री भी पूछ देता है। तो जनरल एंट्री सिंपल सा है, अगर कोई भी रिजर्व है तो रिजर्व क्या होगा, डेबिट, रिजर्व किसको मिलेगा, पार्टनर्स लोगों को मिलेगा, पार्टनर्स लोगों के लिए इनकम है, इसलिए क्या होगा, क्रेडिट। ओके, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर पार्टनर्स का कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके, और पार्टनर्स का कैपिटल अगर फिक्स्ड है तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। ठीक है, उसी तरह से अगर बिजनेस में लॉस हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, लॉस हुआ है तो प्रॉफिट था तो डेबिट हुआ, लॉस हो तो क्या हुआ, क्रेडिट होगा, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे, बिजनेस में लॉस हुआ है तो क्या हो जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक्सपेंस भी हुआ, कोई एक्सपेंडिचर दिया है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, तो भी क्या हो जाएगा, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा। अगर इसको आप ट्रांसफर करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो जिस तरह से आप प्रॉफिट एंड लॉस, मैं मान लो यहाँ पे ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ओके, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, तो आप क्या करते थे, वहां पे जो डेबिट साइड में आता था उसको क्या करते थे, आप कर देते थे क्रेडिट में। सिंपल सा है ये, कभी भी आप इसको बनाओ तो ध्यान देना है आपको, रिजर्व क्या होगा, रिजर्व पार्टनर्स लोगों को मिलता है, इसलिए पार्टनर्स लोगों के लिए इनकम है, इनकम ऑलवेज क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में जाएगा। बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट मतलब क्या, अगर बैलेंस शीट के अगर लायबिलिटी साइड में है तो प्रॉफिट मानेंगे, बैलेंस शीट के उस साइड में है तो क्या मानेंगे, लॉस मानेंगे। अगर नोट में दिया हुआ है, लिखा गया है प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस मींस प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस मींस लॉस। ठीक है, तो जिस तरह से आप रिजर्व को यहां पे लाए,
उसी तरह से आप प्रॉफिट को भी यहाँ पे लाके आप ट्रांसफर कर सकते हो, और जब प्रॉफिट यहाँ पे आ रहा है तो लॉस कहाँ जाएगा, इस साइड में। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये फर्स्ट केस था जहां पे रिजर्व और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है। प्लीज वीडियो को पूरा देखना है, सीक्वेंस में देखना है, और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करिए। ओके, यहाँ पे ये कंप्लीट है, और जब आप इसका क्वेश्चंस करेंगे हम लोग तो और डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियोस में हम कवर करेंगे व्हेन द प्रॉफिट एंड लॉस और रिजर्व इज नॉट टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब ट्रांसफर नहीं होगा तब क्या करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये, और आप सभी देख के इसको बुक से और ज्यादा करने की कोशिश करिए। कोई भी रिजर्व है, कोई भी प्रॉफिट है, हमेशा क्या होगा, डेबिट। वो पार्टनर्स को मिलेगा, पार्टनर्स लोगों के लिए इनकम है, इसलिए क्या होगा, क्रेडिट। कोई भी बिजनेस में एक्सपेंस हो रहा है, कोई भी बिजनेस में लॉस हो रहा है, क्या होगा, जनरली क्या होगा, उसका क्रेडिट होंगे। डेबिट क्या होगा, पार्टनर्स लोगों क्या होंगे, डेबिट होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर्स लोगों का इनकम नहीं हो रहा है, पार्टनर्स लोगों का एक्सपेंस हो रहा है, और ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट। पार्टनर्स लोगों का लॉस हो गया बिजनेस में, तो पार्टनर्स क्या हो गया, डेबिट हो गया। पार्टनर्स लोग बिजनेस में एक्सपेंस हो गया उन लोगों का, पार्टनर्स क्या होगा, डेबिट हो गया। तो यही जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है, और आप अपने बुक से देख के इसका क्वेश्चन करिए, और काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, कंप्लीट है ये। थैंक यू।